राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बेल्ट वाली सादा सलवार। जो बेल्ट वाली होती है लेकिन सिंपल सलवार होती है, जैसे कि बहुत तरह की सलवारें होती हैं, सेमी पटियाला, पटियाला, धोती सलवार, खड़ी सलवार, तो उसमें से एक सलवार होती है बेल्ट वाली सिंपल सलवार। आज हम बेल्ट वाली सिंपल सलवार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए पहले हमें चाहिए होगा नाप। सलवार की लंबाई है हमारी 35.5, उसका पोंचा है 6.5 और हिप है 42। ये 3 नाप आपको चाहिए होते हैं सलवार बनाने के लिए। ठीक है। अब बेल्ट कैसे निकलती है? बेल्ट निकलती है हमारी हिप से। हिप का तिहाई भाग कर देते हैं। जो तिहाई भाग हमारा आता है उसको 2 से गुना कर देते हैं। उसके बाद जो आता है वो 28। हमें वो बेल्ट लेनी है, लेकिन ये जो है डबल कपड़े में होती है, सिंगल में नहीं। अभी मैं काटूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद होता है हमारा आसन। कि हमारा आसन कैसे निकलता है। आसन देखिए, वैसे तो हमारा आसन जो है हिप का छठा भाग जमा 1, ऐसे बहुत सारे फार्मूले होते हैं कि हिप का चौथाई भाग -1, लेकिन ये जो है ये एकदम फिट बैठ जाता है। किसी किसी की हिप बहुत कम होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है, तो फार्मूला फिट नहीं बैठता है। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी सलवार की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आसन का फार्मूला हिप का चौथाई -1 इंच। उसमें क्या होता है, अगर हमारी हिप नॉर्मल है तो फिट बैठ जाती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हिप है या बहुत ज़्यादा कम है तो वो फार्मूला फिट नहीं बैठता है। तो आप ऐसे कर लीजिए करिए, जिसकी भी हिप 32 से 36 के बीच हो, आसन ले लीजिए 10। जिसकी 36 से 40 हो, आसन ले लीजिए 10.5, और जिसकी 40 से ऊपर हो ले लीजिए 11। ये 3 ही फिट बैठ जाते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आती है, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है ये नाप। तो अब देखिए, कपड़े पर ड्राफ्टिंग करने से पहले हमें लंबाई का नाप समझना होगा। हमारी लंबाई है 35.5, हम इसमें प्लस 1 इंच करेंगे और हम 36.5 के हिसाब से सारा ही हिसाब किताब जो है 36.5 के हिसाब से लगाएंगे। और हम बेल्ट काटेंगे 9 इंच की। जब हम 9 इंच की बेल्ट काटेंगे तो वो तैयार होकर आएगी। ये देखिए, जब 9 इंच की बेल्ट काटेंगे तो तैयार होकर वो हो जाएगी हमारी 6.5। ऐसा इसलिए होगा, 2 इंच ऊपर मुड़ जाएगा नेफे में, और आधा इंच जब हम उस बेल्ट को कलियों से जोड़ेंगे तो आधा इंच हमारा वहाँ चला जाएगा, तो बेल्ट हमारी बच जाएगी सिर्फ 6.5। ठीक है। तो और हमने लंबाई है जो है उसमें +1 इसलिए करना है कि आधा इंच तो हमारा जाएगा जब हम बेल्ट में जोड़ेंगे कलियों को, आधा इंच नीचे पोंचे में चला जाएगा। पोंचा हम अलग से बनाएंगे, मैं जब आपको सिलकर दिखाऊंगी तो बताऊंगी। हम उसी कपड़े में पोंचा नहीं मोड़ेंगे, जब हम और कपड़ा जोड़ेंगे तो आधा इंच हमारा वहाँ चला जाएगा। इस तरह से हम 36.5 के हिसाब से सलवार तैयार करेंगे। अब देखिए, हम कलियां निकालते हैं पहले कि हमें कलियां कितने इंच की तैयार करनी है। 36.5 हमारी सलवार की लंबाई है, इसमें से माइनस कर देंगे 6.5। जो बेल्ट 9 इंच की थी तैयार होकर वो 6.5 इंच की बनेगी। ठीक है। 2 इंच नेफे में, आधा इंच हमारी नीचे कलियों को जोड़ने में। तो अब इसमें से 36.5 में से 6.5 गया 30। हमें कलियां भी 30 इंच की तैयार करनी है और पल्ले भी 30 इंच की तैयार करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आसन देखिए, आसन जो है इनकी हिप है 42, जैसे कि मैंने लिखा है। तो आसन जो है आपका ये 11 रखना पड़ेगा हमको, 40 से ऊपर के लिए 11। ठीक है। तो चलिए करते हैं कपड़े पर ड्राफ्टिंग। ये देखिए, ये हमारा कपड़ा है। सिंपल सलवार के लिए हमें 2 से 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए लंबाई के हिसाब से। अगर लंबाई ज़्यादा है तो हमें 2.5 मीटर कपड़ा भी चाहिए हो सकता है। इनकी लंबाई कम है, इनकी सलवार की लंबाई 35.5 है, तो हमारा 2.25 मीटर में आराम से बन जाएगा। ये कपड़ा है, देखिए किनारी को हम रखेंगे इस तरह से लंबाई में। ये किनारी है कपड़े की, ये जहाँ से हमारा कपड़ा कटता है वो हिस्सा है। ठीक है। इसको हम कर देंगे यहाँ से डबल, और कपड़ा हमेशा उल्टे पर काटें, इस तरह से डबल करेंगे इसको। ये देखिए, लंबाई में हमारा कपड़ा खुला हुआ है, पूरा लंबा है 2 मीटर नीचे जाकर, और यहाँ से हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ये मेरी जुड़ी हुई साइड है, ये हमारी खुली हुई किनारी वाली साइड है। ठीक है। अब हम यहाँ से जो जुड़ी हुई साइड है यहाँ से ले लेंगे आसन। मैंने आपसे बोला 40 से ऊपर अगर हमारी हिप है तो हम 11 आसन ले लेंगे। इनकी हिप 42 है, तो हम यहाँ से 11 पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए, और यहाँ से आपका पोंचे में जितना भी जाने वाला है, इनका पोंचा छोटा है तो हम यहाँ से सिर्फ 1.5 इंच ले लेंगे। अगर पोंचा बड़ा हो, अभी मैं सलवार जब बनाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से ये लेना है। पोंचा आपका बड़ा हो तो आप 2 इंच ले सकते हैं, और भी बड़ा हो तो 2.25। इनका पोंचा सिर्फ 6.5 है, तो मैं यहाँ से सिर्फ 1.5 इंच लूँगी यहाँ से। और यहाँ से हमारी कलियों की लंबाई जो निकली है, कलियों की लंबाई हमारी 30 निकली है, यहाँ से हम ले लेंगे पूरा 30। ये देखिए, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 30, और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ भी हम 1.5 इंच ले लेंगे। उसके बाद ये आपने जो 11 इंच लिया है, ये यहाँ से जो 11 इंच लिया है और यहाँ से जो 30 इंच लिया है, इन दोनों को हम मिला देंगे। देखिए इस तरह से। ठीक है।
यहाँ हो गया 11 इंच, यहाँ पर हो गया 30 इंच। अब हम देखिए, एक हमारा फार्मूला ये भी होता है कि आप इसको काटो यहाँ से और यहाँ पर रख के इसको पलट दो, तो उससे भी आप कर सकते हो। पर उससे हमें कपड़े का, मान लीजिए आपका कपड़ा कम हो और हम पहले से काट दें, तो इसलिए पहले हम इसी तरह से यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे, फिर काटेंगे। और मैं आपको एक काट के उस पर रखना भी सिखा दूंगी अभी। पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। अब देखिए, अब हमें अपोजिट करना है। अब हमको यहाँ से 30 लेना है, क्योंकि हमने यहाँ से 30 लिया था। अब हमें यहाँ से 30 लेना है। यहाँ से ले लिया 30 और यहाँ से लेना है 11। और इन दोनों को मिला देना है। ये देखिए, हमने लाइन खींच ली है। अब ये देखिए, आप देख पाएंगे एक कली हमारी ये हो गई और एक कली हमारी ये हो गई। आप दोनों कलियों की ड्राफ्टिंग करने के बाद देखेंगे कि आपका कपड़ा कितना बच रहा है। इसको हम फोल्ड कर लेंगे। हम आगे चलते हैं। देखिए, हमने कली निकाली है 30 इंच की, तो हमारा पल्ला भी 30 इंच का निकलेगा। जितने इंच की हमारी कली निकलेगी उतने इंच का पल्ला निकलेगा। अब हम देखते हैं कि हमारा 30 इंच बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इसमें बच रहा है, मुझे कपड़े का अंदाजा है, मैंने नाप लिया था, लेकिन आप लोगों को नहीं पता लगेगा। तो आप पहली बार सिलाई कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता चलता कपड़े का अंदाजा। तो आगे चलिए, जो लाइन हमने खींची है यहाँ से नीचे देख लीजिए कि 30 इंच आपका कपड़ा बच रहा है। 30 इंच ये देखिए बच रहा है। और थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा भी चाहिए होगा बेल्ट के लिए, तो ये हमारा 30 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हमारी इसमें सलवार बन जाएगी। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। पहले मैं आपको एक कली काट के दिखाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप खुद दूसरी पे कैसे रख सकते हैं। हमारी तो दोनों कलियां बन गई हैं, लेकिन पहले मैं एक कली काटूंगी, सिर्फ ये वाली। ये देखिए, जैसे हमने एक कली की ड्राफ्टिंग की थी ना, आप एक कली की ड्राफ्टिंग करके इसको इसके ऊपर रख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ से, जैसे आपने यहाँ से सलवार काटी इधर से, तो आपका ये वाली चीज जो है ये घूमकर यहाँ आएगी। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, आप यहाँ पे रख के भी ऐसे काट सकते थे, दोबारा आपको ड्राफ्टिंग करने की जरूरत नहीं थी। देखिए, ऐसे भी काट सकते हैं आप। ये देखिए, पूरी परफेक्ट बैठ गई है। देखिए हमारी यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, नीचे देखिए, ऊपर देखिए, देखिए सब जगह से बराबर बैठ गई है। आप इस तरह से भी काट सकते हैं, कली काटें और दूसरी पर रख दें। ठीक है, हमने तो अलग से काट ली थी, अलग से निशान लगा लिया था हमने। अब इसको काट लेते हैं। अब इस कली का कपड़ा तो यहाँ से कटा हुआ है, इसका जुड़ा हुआ है, इसको भी हम यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, और जो ये हमारा ये जुड़ा हुआ है, इसको काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर तो सिलाई आनी है, यहाँ पर सिलाई लग जाएगी, इसको काटने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और देखिए, अगर आप हिसाब किताब नहीं लगा पा रही हैं कि हाँ ये आपको 6.5 निकालकर यहाँ पे कितना आया, तो आप ऊपर से बेल्ट का, जब भी सलवार काटें बेल्ट के लिए ऊपर से 6.5 छोड़ दें और फिर पूरी अपने सलवार की लंबाई जमा में 1 ले सकती हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, सलवार की लंबाई 35.5 थी, जो हमें 36.5 आ गया, हमने 6.5 ऊपर छोड़ दिया। ये देखिए, ये अगर आपको हिसाब किताब समझ में नहीं आए तो ऊपर से 6.5 छोड़िए और सलवार की लंबाई जमा में 1 ले लीजिए। देखिए 36.5 आ रहा है। देखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पल्लों पर। कलियां हमारी कट चुकी हैं। अब ये देखिए, हमने आगे कपड़ा खिसका लिया है, कलियां हमने अलग कर दी हैं। अब ये देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, पहले यहाँ से 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे, उससे निकलेगी हमारी बेल्ट 4.5। ये जुड़ा हुआ कपड़ा है, ये वाला खुला है, जुड़ा हुआ, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंच की हम बेल्ट काटते हैं, जो तैयार होकर 6.5 इंच की बनती है। आप पूरे में 6.5 पर निशान लगा लेंगे। पूरे में 4.5 पर निशान लगा लिया है। ये जुड़ी हुई साइड थी, खुलेगी तो ये 9 हो जाएगा। अब हम चलते हैं पल्ले। पल्ले भी जितनी कलियां कटी हैं उतने का ही पल्ला कटेगा। 30 इंच की कली कटी है तो 30 इंच का ही पल्ला कटेगा। हम 30 इंच पर निशान लगा लेते हैं। देखिए 30 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। अब इसको हम काट लेंगे 30 इंच पर। और जो ये हमारी पत्तियां जा रही हैं, अगर ये सारी पत्तियां हमारी ऊपर जा रही हों तो कलियां या तो सीधी सलवार बनाएंगे, खड़ी सलवार कहते हैं जिसे। खड़ी सलवार ज़्यादातर तो लोगों को पसंद नहीं आती है, तो हम कलियों वाली ही बनाते हैं। तो जिसके जो पल्ले लेंगे, जब हम पल्ले करेंगे तो दोनों को सीधा ले लेंगे। कलियां हमारी एक तरफ सीधी आएगी, एक तरफ उल्टी आएगी, उसका इतना महसूस नहीं होता है। लेकिन इसमें ध्यान दें तो देखिए, अगर यहाँ से देखिए तो इधर ऊपर जा रहा है, इसको छोड़ दें तो देखिए ये ऊपर जा रहा है। इसमें कुछ खास पता नहीं चल रहा है, इसलिए उसको हमने ऐसे ही काट दिया है। वो हमारी बेल्ट है, इसलिए उसको नहीं काटेंगे हम, यहीं से हम मोड़ लेंगे। हमारे पल्ले भी हो गए हैं, कलियां भी हो गई हैं। अब इस पूरे निशान को अलग कर लेते हैं। जो हमारी पूरी बेल्ट है इसको हम अलग कर लेते हैं।
अपनी बेल्ट खोलते हैं, देखिए खुल गई है ये। तो ये 4.5 इंच से 9 इंच हो गई है। अब इसको डबल करते हैं और देखते हैं कितना बैठ रहा है ये। हमारा बेल्ट का फार्मूला है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ बेल्ट का फार्मूला। देखिए बेल्ट हमने कैसे निकालनी है। हिप का तिहाई, हमारी हिप 42 है, उसका तीसरा भाग हो गया 14, फिर 14 को हमें 2 से गुना करना है, हमारा आ गया 28। ठीक है, अब हमें 28 तैयार करनी है बेल्ट। और ध्यान रखिए बेल्ट हमेशा डबल कपड़े में 28 लेनी है आपको। देखिए सिर्फ 24 हो रही है, डबल कपड़ा है, देखिए आपको डबल कपड़े में 28 चाहिए ये। ठीक है, हमारी ये 24 हो रही है, तो जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम ले लेंगे। इससे फिर हमारे पोंचे भी बनेंगे। और अगर सलवार में पॉकेट लगानी हो तो सलवार में पॉकेट भी लगती है। अभी मैं आपको पॉकेट नहीं सिखा रही हूँ ताकि आप आसानी से सीख पाओ, इसलिए सिर्फ सिंपल सलवार बना रहे हैं। इतना हमारा जोड़ में चला जाएगा जब हम सिलाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि 28 हो रहा है कि नहीं। ये देखिए ये हमारा 28 से 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो रहा है। 1-2 पॉइंट से कुछ नहीं होता, 1-2 पॉइंट ज्यादा कम चल जाता है। हम इसको काट लेते हैं। हमारी बेल्ट भी तैयार हो गई, कलियां भी और हमारे पोंचे भी। अभी जो बचा हुआ कपड़ा है जब हम पोंचे बनाएंगे तब भी चाहिए होगा, और अगर पॉकेट लगानी है तो भी चाहिए होगा। और हमें अगर जो हमारा सूट है उसमें बाजू पट्टी वगैरह लगानी हो तो उसमें भी इस्तेमाल हो जाएगा। अब मैं आपको सब चीजें एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारी 4 कलियां हो गई हैं। ये हमारा पल्ला हो गया जिसको मैंने फोल्ड कर दिया क्योंकि काउंटर पे नहीं आ पा रहा है। ठीक है, ये कलियां इसमें जोड़ेंगी इस तरह से और ऊपर लगेगी बेल्ट, इस तरह से चुन्नट लगेगी। इसकी सिलाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि हमारी वीडियो आगे से आगे बढ़ पाए। धन्यवाद।